हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विकेश सिंह, आप सभी को मैं एडवोकेट विकेश सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई का सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हम लोगों का सेशन इंग्लिश का सेशन रहने वाला है। तो इससे पहले जितने भी 15 सोशल सेशन हो चुके हैं, 15-16 की समथिंग सेशन अपन लोग करा चुके हैं। तो ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है हमारा क्लोज टेक्स्ट, फ्लेक्सिबल लेंथ और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। किसी की भी इंग्लिश हो, अगर वहाँ पर क्लोज टेक्स्ट आ रहा है, फ्लेक्सिबल लेंथ आ रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो आपके लिए ये सेशन बेहद ज़्यादा यूजफुल है और आप सही जगह पर हैं। तो अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो इनमें से कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के देखो, ये सेशन अपन लोगों का एक सीरीज चलने वाला है। ज़्यादा से हम 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाते हैं, कम भी हो जाता है, 1-2 मिनट ज़्यादा भी हो जाता है। और इसमें 5 से लेकर 7 रूल हम पर डे डिस्कस करते हैं। ये रूल ऐसे होते हैं कि आपकी ये नहीं कि नाउन चल रहा है तो नाउन ही नाउन के रूल हों, प्रोनाउन चल रहा है तो प्रोनाउन के ही रूल हों। ये ऐसे रूल नहीं है, ये केवल और केवल ऐसे रूल है, इनसे डायरेक्ट पेपरों में क्वेश्चन हिट होते हैं और वहाँ पर लोग काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इस कारण ये अपन लोगों ने काफ़ी सेपरेट करके रूल्स बनाए हुए हैं। ये नहीं कि रटते जाओ, विदा यूज के बनाए हैं कि आपको ये पेपर में कैसे करने हैं, पेपरों के ही क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं। तो देखेंगे बिना किसी देरी के। पहला तो पहला कहता है आपसे ओवर और अंडर। देखो, ओवर का प्रयोग हाई पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है, इसके स्थान पर ऑन का भी प्रयोग किया जाता है। और अंडर का प्रयोग लो पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है। जब भी आपको कोई पोजीशन दिखानी हो, मतलब पोजीशन दिखाने का मतलब होता है कि वर्टिकल पोजीशन होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? वर्टिकल पोजीशन होनी चाहिए। अगर वर्टिकल पोजीशन नहीं है तो उसके लिए आप ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब जैसे कि जहाज आपके ऊपर उड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ओवर का प्रयोग कर देंगे। पंखा आपके सर पर चल रहा है तो आप ओवर का प्रयोग कर देंगे। ऑन का, अगर देखो दोनों की दोनों ऑप्शन में है तो आपके बीच में वर्टिकल पोजीशन है तो ओवर पे जाइए। अगर ऑन भी है, ओवर नहीं है, तो फिर आप बिना किसी शंका के ऑन में जा सकते हैं। तो जो ज़्यादा उसमें होते हैं, किसमें दुविधा में होते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन एक ही मिलता है। तो देयर इज अ फैन ओवर। तो आपको एग्जांपल हो सकता है देयर इज अ फैन ओवर योर हेड। तो आपके सर के ऊपर क्या है? पंखा है। तो अंडर का प्रयोग करते हैं अपन लोग लो पोजीशन के लिए। ठीक है, तो देखेंगे एग्जांपल भी हैं इसके लिए। तो सम बर्ड्स आर फ्लाई ओवर द रूफ। तो सम बर्ड्स आर फ्लाई ओवर द रूफ, तो कुछ पक्षी किसके ऊपर उड़ रहे हैं? छत के ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन होती है, ये आपकी छत है, ये पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये नहीं कि भाई वर्टिकल हमेशा 91 है कि आप तो वो तो उड़ते जा रहे हैं, ये कम होता जा रहा है थीटा, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर होना चाहिए। ए कैट इज स्लीपिंग बिलो द टेबल। अब देखो, बिलो का प्रयोग कब करते हैं, ये अपन लोगों का नेक्स्ट स्लाइड होने वाला है, तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं अपन लोग। तो देखो नेक्स्ट है देयर आर सम बुक्स ओवर द टेबल। तो टेबल के ऊपर क्या रखी है? कुछ किताब रखी हैं। तो देयर आर सम बुक्स ओवर द टेबल। अब देखो, ओवर की जगह आपको एबव दे देगा, एबव की जगह आपको ओवर दे देगा। तो ये एबव और बिलो का प्रयोग कैसे करना है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड है। देखो, ये ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन आपके पास ऑन है तो ऑन भी आप प्रीफर कर सकते हो, अगर ऑन नहीं है तो आप ओवर लगा सकते हैं, कोई दोहराई की बात नहीं है। ही इज रेस्टेड व्हाइल अंडर द ट्री। तो वह अंडर द ट्री का मतलब होता है पेड़ के नीचे। ये कोई चीज है, ओवर का मतलब ऊपर वर्टिकल और अंडर का मतलब नीचे। तो ये इस प्रकार से हमारा वर्टिकल लेना है, केवल और केवल वर्टिकल लेना है, मतलब ऊर्ध्वाधर लेना है, जब भी ओवर और अंडर लगेगा। अगर देखो ये कोई चीज सरफेस पर रखी है तो भी हम ऑन का प्रयोग कर देते हैं, अगर इसके टच में है तो ऑन का प्रयोग कर देते हैं। अब देखेंगे कि अब आपकी पूरी की पूरी दुविधा दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है एबव और बिलो। अब देखो, एबव और बिलो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एबव का प्रयोग हाइयर देन, मतलब इसका प्रयोग होता है लेवल के लिए। इसके लिए लेवल बताने के लिए हम एबव और बिलो का प्रयोग करते हैं। बिलो का प्रयोग लोअर देन के लिए किया जाता है। अब देखो, ही इज एबव माई एक्सपेक्टेशन। वह मेरी एक्सपेक्टेशनों से क्या है? एबव है का मतलब परे है, मतलब मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो उससे भी परे है। तो आपकी लेवल से क्या हो गया? वो परे हो गया। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब देखो, दिक्कत क्या दी जाएगी? जहां पर एबव की जगह ओवर करके दे दिया जाएगा। तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि जहां पर ये पेपर में आएगा तो ओवर ही आएगा, एबव नहीं आएगा। ये आपको एरर भी निकालनी है। देखो, दे लिव
बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो देखो एक लेवल है पॉवर्टी लाइन की, वे उससे क्या कर रहे हैं, नीचे रह रहे हैं। देखो बिल्ली इसके नीचे बैठी है, तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एक लेवल है, लाइन है। अगर आप इससे ऊपर जी रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन में नहीं है, इससे नीचे जी रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन में हैं। तो देखो ये क्या बताएगा आपको, लेवल बताएगा। यहाँ पर क्या बताएगा आपको, कोई भी मनुष्य हो या फिर कोई फिजिकल वो हो तो उसको बताएगा, लेकिन ये केवल और केवल क्या बताएंगे, एबव और बिलो लेवल बताएंगे। तो देखो और भी इसके आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ही इज एबव 30, वह क्या है, 30 साल से ऊपर का है। तो ही इज एबव 30, देखो उम्र बताने के लिए ये 30 साल से ऊपर की उम्र है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, एबव का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यू आर बिलो 30, तुम 30 साल से कम उम्र के हो तो किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का प्रयोग करेंगे। तो देखो ये एक उम्र बताने के लिए भी एबव या बिलो का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोनों में फर्क क्या है, अंडर और ओवर में और बिलो और एबव में। बिलो और एबव आपको एक पोजीशन बताएगा, और अंडर और वो क्या बताएंगे आपको, वर्टिकल पोजीशन बताएंगे। अब देखो ये कुछ स्लैंग्स है, जब भी आपको विडो दिखे, विडो के साथ आपको क्या नहीं लगाना है, वोमेन नहीं लगाना है, क्योंकि विडो माने क्या होता है, विधवा औरत। विधवा औरत, विधवा औरत किसे कहते हैं, जिसका पति मर चुका हो, जिसका पति मर चुका। देखो विडो का मतलब ये होता है कि वह औरत जिसका पति मर चुका हो, तो उसके साथ वोमन लगाकर आप उसके साथ डबल कर देंगे, तो इंग्लिश में डबल एक्सेप्ट नहीं है। तो सीता इज अ विडो वुमन, सीता कैसी वुमन है, विडो वुमन है, विधवा महिला है। तो विडो माने ही होता है विधवा महिला, तो आपको यहाँ पर वुमन नहीं लगाना। पेपर में ऐसे ही दिया जाता है, विडो के साथ वुमन लगाकर दिया जाता है, तो इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो ये विडो, विदुर माने होता है आपका मैन। विडोर के साथ क्या नहीं लगाना है आपको, मैन नहीं लगाना है, तो इसे आप विदुर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं विडोअर। और जिसका पत्नी पत्नी मर चुकी हो, हिंदी में बोलते हैं आप इसे विदुर। विदुर, तो विधुर का मतलब ही क्या होता है, जिसकी महिला नहीं हो, वह व्यक्ति जिसकी औरत मर चुकी हो, तो इसके साथ क्या नहीं लगाना है आपको, मैन नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें खुद ही मैन इंक्लूडेड है। अब देखो नेक्स्ट है कजन। कजन के साथ आपको कभी भी क्या नहीं लगाना है, ब्रदर सिस्टर नहीं लगाना है, क्योंकि कजन मानी होता है चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई या बहन। क्योंकि कजन में ही ब्रदर सिस्टर इंक्लूडेड है, तो आपको डबल नहीं लगाना है, तो का प्रयोग ना करें। तो माई कजन ब्रदर, तो देखो इस प्रकार से दे दिया जाता है, और आपको काफी खूबसूरत भी लगता है कजन के साथ ब्रदर लगा रहा है। हु लिव्स इन अमेरिका इज कमिंग, जो अमेरिका में रहता है मेरा कजन, वो आ रहा है। तो कजन के साथ क्या नहीं लगाना है आपको, ब्रदर नहीं लगाना है। टुमारो कमिंग टू अटेंड द मैरिज हिज ब्रदर मैरिज सेरेमनी। तो ये सारा का सारा सेंटेंस है, ये एक ही सेंटेंस है। अब देखो ये कुछ वर्ड हैं, वर्ड का मतलब है शब्द हैं कुछ, इनके साथ आपको क्या नहीं लगाना है, अगेन नहीं लगाना है। देखो रिपीट माने होता है किसी कार्य को दोबारा करना, तो दोबारा करना का मतलब इसमें इंक्लूड हो गया कि ये कार्य दोबारा करना है, उसके साथ आपको क्या नहीं लगाना, अगेन। रीडू, रीमेक, रीमेक, रीअपियर और अगेन, तो ये सारे के सारे वर्डों में अगेन ऑलरेडी ही इंक्लूडेड है, तो इसमें आपको अगेन लगाकर गलती नहीं करनी है। तो रिपीट द वर्ड अगेन, तो वर्डों को दोबारा क्या करें, दोहराएं। तो देखो दोहराए, दोहराने का मतलब ये होता है कि किसी चीज को दोबारा कर रहे हैं आप, तो उसके साथ क्या नहीं लगाना है आपको, अगेन नहीं लगाना है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है, ये आपके क्या करते हैं पेपर में आकर, और आपको पता भी नहीं पड़ता है कि, और ये सारे के सारे वर्ड गलत आ जाते हैं पेपर में, और आपकी लेंगी ब्लैंक हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिर वहां पर आप थोड़े से लैग कर जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। तो इनकी आप एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए, जहाँ से कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं पहले तो उसे पढ़िए, उसके बाद इस पर आ सकते हैं, क्योंकि ये पहले आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहना चाहिए, जब ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और ये वो रूल है जो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आपको सारा का सारा देख सकते हैं, और अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। चाहे आपको 100% भी लाना हो तो इसके माध्यम से, देखो इसमें मैं कोई रूल छोड़ूंगा नहीं, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेपर में वो भी मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं। तो आज का वीडियो मैं केवल इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़ भी सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में
उससे के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।